कहानी की शुरुआत में टेसा को दिखाया जाता है जो आज अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई को खत्म करके नए कॉलेज में प्रवेश करने जा रही थी और उसे ड्रॉप करने के लिए उसकी माँ और उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ जा रहे थे। और जब वह हॉस्टल में पहुंचते हैं तो हॉस्टल के रूम में उन्हें दो लड़कियां दिखाई देती हैं, जिसमें एक का नाम स्टेफ होता है। वह टेसा की रूममेट होती है। वह टेसा को कहती है कि वो उसे बहुत सी अलग अलग जगह पर घुमाएगी, वह भी बिना किसी आईडी और प्रूफ के। उनकी बातें सुनकर और उनके कपड़े देखकर टेसा की माँ को बहुत बुरा लगता है और वह बाहर आकर टेसा को रूम चेंज करने के लिए बोलती है। दरअसल टेसा आज तक अपनी माँ के कहने पर हर काम करती आई है, यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसकी माँ की पसंद का ही था। अब टेसा रूम चेंज करने के लिए मना करती है। वह कहती है कि अगर मैं ठीक रहूंगी तो यह मेरा क्या कर लेगी, और वह अपनी माँ को विश्वास दिलाती है कि वह पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं करेगी। तो उसकी माँ भी उसकी बात मान लेती है। अब नुहा और टेसा जुदा होने वाले थे। टेसा अपनी माँ और नुहा को बाय बोलकर रूम में आती है और रात को वह नुहा और अपनी माँ को मैसेज करती है और सुबह कॉलेज के लिए निकलती है। कॉलेज में टेसा की मुलाकात लंदन से होती है और वह दोनों दोस्त बन जाते हैं। टेसा इकोनॉमिक्स की क्लास लेती है पर उसे इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और वह जॉब पाने के लिए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रही है। अब रात को जब टेसा नहाकर अपने रूम में आती है तो वहाँ उसे एक लड़का दिखाई देता है, जिसे देखकर टेसा बहुत डर जाती है। वह उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़के का नाम हार्डन होता है। टेसा उसे बाहर जाने के लिए बोलती है, तभी वहाँ स्टेफ आती है। टेसा स्टेफ को बोलती है, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को बाहर भेज सकती हो? स्टेफ बताती है कि यह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, आज हम दोनों पार्टी कर रहे हैं, और वह टेसा को भी इनवाइट करती है, बट टेसा उन दोनों को मना कर देती है। फिर हार्डन और स्टेफ वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में टेसा को बढ़ते हुए दिखाया जाता है। एक दिन टेसा की फ्रेंड उसके पास आती है और उसे पार्टी में चलने के लिए बोलती है। टेसा भी खुद को रोक नहीं पाती और वह पार्टी में चलने के लिए रेडी हो जाती है। इस पार्टी में हार्डन भी आया होता है। टेसा अपनी फ्रेंड के साथ हार्डन के फ्रेंड के पास बैठती है। सब ड्रिंक कर रहे होते हैं बट टेसा ड्रिंक करने के लिए मना कर देती है, पर उसके फ्रेंड उसे जबरदस्ती पैक बनाकर पिला देते हैं। फिर यह लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं और जब टेसा का चांस आता है तो यहाँ हार्डन की फ्रेंड मोली टेसा से पूछती है कि कोई एक ऐसी अजीब जगह बताओ जहाँ तुमने सेक्स किया हो। तो यहाँ टेसा बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। तो सबको पता चल जाता है कि टेसा अभी तक वर्जन है। फिर टेसा डेट चूज करती है जिसमें उसे हार्डन को किस करना होता है, पर वह ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तो हार्डन के दोस्त हार्डन का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने हार्डन को रिजेक्शन दिया था। वहाँ से निकलने के बाद टेसा एक रूम में आती है जहाँ पर बहुत सारी बुक पड़ी होती है। टेसा उनमें से एक बुक को निकाल कर पढ़ने लगती है, तभी वहाँ हार्डन आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि यह पार्टी हार्डन ने रखी थी और यह रूम भी हार्डन का था। तब यहाँ पर टेसा बोलती है कि मैं तो बस बुक्स पढ़ रही थी, मुझे पता नहीं था कि यह रूम तुम्हारा है। और बातों ही बातों में वह दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं, पर टेसा खुद को रोक लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन टेसा जब क्लास में होती है तो उनके टीचर उन्हें एक टॉपिक देती है जिसे लेकर हार्डन और टेसा में बहस हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद लंदन बोलता है कि तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, वह ऐसा ही है। इस दौरान हमें पता चलता है कि लंदन और हार्डन एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि लंदन की मॉम और हार्डन के फादर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अगले दिन टेसा कैफे में आती है जहाँ पर हार्डन भी होता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारी रूममेट का फ्रेंड हूँ, तो हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे से मिलते रहेंगे। वह उसका फ्रेंड बनना चाहता है। वह टेसा से कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। टेसा पहले तो मना करती है, फिर अपना माइंड चेंज करती है। हार्डन फिर उसे एक जंगल में ले जाता है जहाँ पर चलते चलते वो एक लेक के पास पहुँचते हैं। टेसा को यह जगह बहुत पसंद आती है। हार्डन अपना शर्ट उतारता है और लेक में कूदता है। वह टेसा को भी बुलाता है। टेसा उससे मना कर देती है क्योंकि उसके पास कोई कपड़े नहीं थे। तो हार्डन कहता है कि तुम मेरा शर्ट पहन सकती हो। टेसा पानी में आकर हार्डन से पूछती है कि तुम इस वर्ल्ड में किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो हार्डन कहता है मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करता हूँ। हार्डन टेसा से पूछती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड का नाम क्या है। टेसा कहती है उसका नाम नोहा है, वो हाई स्कूल में है। हार्डन से पूछता है कि तुम्हें पाने के लिए उसने ऐसा क्या किया। वो कहती है वो बहुत नाइस है। तो हार्डन कहता है नाइस का दूसरा नाम बोरिंग होता है। फिर यह दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। टेसा उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम सिर्फ फ्रेंड रहेंगे। हार्डन कहते हैं मुझे नहीं लगता कि हम दोनों फ्रेंड रह सकते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और यह पूल से बाहर आते हैं। तो हार्डन टेसा को टच करने लगता है। फिर कुछ देर बाद हार्डन उसे टच करना बंद कर देता है। टेसा उससे पूछती है क्या हुआ, रुक क्यों गई। तो वह कहता है कि तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। इस रिलेशनशिप को वह धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। टेसा उसे पूछती है कि तुम लव पर बिलीव क्यों नहीं करती। वह कहता है किसने कहा कि मैं बिलीव नहीं करता। टेसा कहती है कि तुमने उस क्लास में कहा था कि तुम लव पर बिलीव नहीं करते। तो हार्डन कहता है कि तुम मेरी बात को इतना सीरियस मत लिया करो। तभी यहाँ हार्डन के दोस्त आ जाते हैं। उन्हें देखकर हार्डन का मूड ऑफ हो जाता है। अब मोली हार्डन को बोलती है कि क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे। तो हार्डन उसे मना कर देता है और टेसा को बाहर जाने के लिए बोलता है। और जब
हार्डिन भी बाहर आता है तो टेसा उससे पूछती है कि ये सब क्या था, आखिर ये चल क्या रहा है, क्या तुम्हें शर्म आ रही थी कि उन लोगों ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। हार्डिन उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब टेसा उसे कहती है कि मैं नोहा से ब्रेकअप कर रही हूँ, उसे चीट करना ठीक नहीं होगा। तब हार्डिन उसे गुस्से में बोलता है कि मैं किसी को डेट वेट नहीं करता और तुम यह मत सोचना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब यह सुनकर टेसा को गुस्सा आता है और वह वहाँ से चली जाती है। रात में फिर से उसे हार्डिन के ही सपने आते हैं। नेक्स्ट डे आता है तो टेसा का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। नोहा को देखकर टेसा बहुत खुश होती है। अब टेसा नोहा को रात को बोनफायर के पास ले जाती है जहाँ पर हार्डिन और उसके सारे दोस्त भी मौजूद थे। इन दोनों को एक साथ देखकर हार्डिन का मूड ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का टेसा के साथ बदतमीजी करने लगता है तो यह देखकर हार्डिन से रहा नहीं जाता और वह उठकर उस लड़के को मारने लगता है। अब यह सब करने के बाद हार्डिन यहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि अब जब रात हो जाती है और जब नोहा सोया हुआ होता है तो टेसा को लंदन का कॉल आता है तो टेसा हार्डिन से मिलने उसके घर जाती है। यहाँ लंदन उसे बताता है कि उसका अपने पिता के साथ झगड़ा हो गया है और वो किसी से बात नहीं करना चाहता। तो टेसा हार्डिन के पास जाती है। अब हार्डिन टेसा को देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ अपने बॉयफ्रेंड के पास। अब बातों ही बातों में वह उसे बताता है कि मेरे पिता शादी करने वाले हैं। हार्डिन ने बहुत सारी शराब पी रखी थी। फिर वो टेसा को अपने रूम में ले जाता है और उसे कल के बर्ताव के लिए सॉरी बोलता है। हार्डिन कहता है कि मैं गलत था, मुझे लगता था कि मुझे डेटिंग नहीं करनी चाहिए, पर अब मैं तुमसे मिल चुका हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। अब जब सुबह टेसा उठती है तो वह देखती है कि उसके फोन में नोहा के बहुत सारे मैसेज और कॉल आए हुए थे। टेसा जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है तो नोहा टेसा से पूछता है तुम पूरी रात कहाँ थी। टेसा कहती है मेरे एक फ्रेंड को मेरी जरूरत थी। नोहा उससे पूछता है कि ऐसा कौन सा फ्रेंड था और वह दोनों जब आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर हार्डिन आ जाता है। नोहा हार्डिन को देखकर सब कुछ समझ जाता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब इस बात से टेसा बहुत परेशान होती है। वह एक दो दिन किसी से बात नहीं करती। फिर आगे हम देखते हैं कि वह हार्डिन से मिलने जाती है। टेसा हार्डिन से कहती है कि वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था लेकिन तुम उससे कुछ ज्यादा हो। फिर वह दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन जब वह लाइब्रेरी में होते हैं तो लाइब्रेरी बंद होने के बाद भी यह दोनों लाइब्रेरी के अंदर ही छुप जाते हैं। हार्डिन टेसा को स्टोरी पढ़ के सुनाता है। इनकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से चल रही होती है। एक दिन जब यह दोनों टेसा के रूम में लगे हुए होते हैं तभी वहाँ टेसा की माँ आ जाती है और उन दोनों को यह सब करते हुए देख लेती है। टेसा अपनी माँ को लेकर रूम से बाहर आती है। टेसा की माँ बहुत गुस्सा होती है। दरअसल वो चाहती है कि टेसा हार्डिन को छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर फोकस करे, पर टेसा उनकी बात को नहीं मानती और उन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है। टेसा अपनी माँ से कहती है कि वह अब अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती है तो उसकी माँ भी उसके साथ रिलेशन कट करके वहाँ से चली जाती है और जाते जाते उसे कहती है कि तुम याद रखना यह लड़का तुम्हारा दिल जरूर दुखाएगा। फिर हार्डिन टेसा को उसके डैड के एक फ्रेंड के घर लेकर जाता है जो अभी इटली में थे। हार्डिन बोलता है कि हम दोनों यहाँ एक साथ रह सकते हैं, तुम्हारी मॉम तुमसे नाराज है तो मुझे तो तुम्हारे लिए कुछ करना ही था, हम यहाँ पूरे साल रह सकते हैं। वह दोनों फिर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो दोनों हार्डिन के डैड के वेडिंग रिसेप्शन पर जाते हैं। उन्हें देखकर उसके डैड बहुत खुश होते हैं। वो टेसा से पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो। टेसा बताती है कि मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है लेकिन मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इकोनॉमिक्स करना पड़ रहा है। तो वो कहते हैं कि मेरे एक फ्रेंड की पब्लिशिंग कंपनी है, अगर तुम चाहो तो इंटर्नशिप कर सकती हो। यह सुनकर टेसा बहुत खुश होती है। फिर उसके डैड सबके सामने बोलते हैं कि कैसे उनकी न्यू वाइफ ने उनकी लाइफ को नई दिशा दी है। वो हार्डिन के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, पर हार्डिन यह सुनकर अंदर ही अंदर गुस्सा होता है। वह टेसा को बोलता है कि मैं जब 8 साल का था तब डैड बहुत नशा करते थे और वो कुछ गुंडों से उलझ गए और इसके लिए वह लोग डैड से बदला लेने के लिए घर पर पहुंच गए, लेकिन डैड घर पर नहीं थे तो वह लोग मॉम को ही मारने लगे। हार्डिन बहुत गुस्सा होता है और डैड से फाइट शुरू करने ही वाला था, लेकिन टेसा उसे वहाँ से ले जाती है और वह दोनों डांस करने लगते हैं और उस रात वह दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। फिर कॉलेज में मोली टेसा से मिलती है। उन दोनों में थोड़ी बातचीत होती है। मोली को पता लगता है कि हार्डिन और टेसा एक दूसरे को डेट कर रही हैं। फिर शाम को जब टेसा रूम में होती है तब हार्डिन के फोन पर मोली के बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें वह टेसा को सब कुछ बोलने की बात कर रही थी। टेसा इसके बारे में हार्डिन से पूछती है तो हार्डिन उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना, तुम इन सब चीजों को इग्नोर करो, और वह वहाँ से चला जाता है। बहुत रात होने के बाद भी हार्डिन घर नहीं आता तो एक फ्रेंड से उसे हार्डिन का पता मिलता है, जहाँ पर जाने के बाद टेसा देखती है कि वहाँ उसके सारे फ्रेंड हैं। स्टेफ टेसा से पूछती है कि तुम अभी कहाँ रहती हो, तो टेसा बोलती है कि मैं और हार्डिन एक साथ रह रही हैं। फिर हार्डिन भी वहाँ आता है। टेसा हार्डिन पर शक करने लगती है। हार्डिन उसे बिलीव करने के लिए बोलते हैं। तब मोली बोलती है कि बस अब बहुत हुआ, तुम इसे सब कुछ बता क्यों नहीं देते। हार्डिन मोली को चुप करने की कोशिश करता है। तभी टेसा उससे पूछती है कि कौन सी बात, तो मोली उसे सब कुछ सच सच बता देती है। मोली उसे कहती है कि क्या तुम्हें वो ट्रू
ट्रूथ एंड डेयर याद है? उस दिन तुम्हारे चले जाने के बाद हमने हार्डिन को एक डेयर दिया था। फिर वह टेसा को एक वीडियो दिखाती है जिसमें हार्डिन बोलता है कि वह टेसा को अपने पैरों में गिरा सकता है। यह सब देखने के बाद टेसा बहुत हर्ट होती है और अपने फ्रेंड्स से पूछती है कि तुम सबको यह बात पता थी, फिर भी तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर टेसा वहाँ से चली जाती है। हार्डिन भी उसके पीछे पीछे आता है पर टेसा उससे बात नहीं करना चाहती। हार्डिन उसे समझाता है कि मैंने तुमसे मिलने से पहले यह शर्त लगाई थी, पर अब मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। पर टेसा हर्ट होकर वापस अपने घर आती है और अपनी माँ से माफी मांगती है। टेसा की माँ भी उसे अपने गले से लगाती है और अपने बर्ताव के लिए सॉरी बोलती है। फिर टेसा अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। टेसा नोहा से कहती है कि तुम कभी भी हर्ट हो जाओ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो नोहा कहता है मुझे पता है, तुम कभी भी मुझे हर्ट नहीं कर सकती। उसने टेसा को माफ कर दिया है। वह कहता है कि हम बड़े होते हैं, अपने आप को डिस्कवर करते हैं, इसमें कुछ बुरी चीज नहीं है। यह दोनों फिर एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। टेसा को पब्लिशिंग में कुछ करना था तो हार्डिन के फादर ने उसे जो पब्लिशिंग कंपनी बताई थी वहाँ पर वह अप्लाई करती है और यहाँ पर वह सिलेक्ट भी हो जाती है। टेसा फिर से अपने कॉलेज में आती है। देखते ही देखते टेसा की सेमेस्टर खत्म होने को आई थी। एक दिन क्लास में उसकी टीचर उसे एक लेटर देती है जो हार्डिन ने उसके लिए लिखा था, जिसमें लिखा था कि मैंने बहुत सी नॉवल पढ़ी थी जिसमें प्यार को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स दिखाया गया था जो किसी भी डैमेज को ठीक कर सकता है। सर्वाइव करने के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन मुझे यह सब बकवास लगता था। मुझे लगता था कि प्यार सिर्फ बुक और कहानी में ही होता है, लेकिन मेरा यह नजरिया बदल गया जब मैं तुमसे मिला। तुमने एक दिन मुझसे पूछा था कि मैं सबसे ज्यादा किससे प्यार करता हूँ, वह तुम हो। फिर हम टेसा को उस लेक के पास बैठा हुआ पाते हैं और हार्डिन भी उसके पास आकर बैठता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, क्या टेसा हार्डिन को माफ करती है या नहीं, यह जानने के लिए आपको इस मूवी का पार्ट 2 भी देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।